हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसी क्वेश्चन करने। ठीक है, उससे पहले जो भी चीज़ें आपको इस क्लास 11th के किसी भी चीज़ की चीज़ें चाहिए होंगी, ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि मेन चीज़ जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा, वो चीज़ रहेगी हमारी, क्या चीज़ रहेगी कि एक तो आपने क्या करना है कि डिपॉजिटेड, क्या इफ अमाउंट डिपॉजिटेड, ये पहली चीज़ है आज की जो हम करने वाले हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, इफ अमाउंट डिपॉजिटेड, इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, एक तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये जो मेन टॉपिक रहेगा ना वो इस चीज़ का रहेगा। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा आपका जो मेन चीज़ है वो एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल, क्या एसेट यूज्ड और परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एसेट आपने यूज या परचेज करा हो पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, और जो लास्ट टाइप का आपका होने वाला है वो ये होने वाला है, इफ हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। क्या करेंगे, इफ हाफ पेमेंट, इफ हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फॉर्मेट बना लेता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या रहता है आपका, सेम रहता है वैसे ही जैसा अभी तक बनाते हुए आए हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या क्या रहता है आपका, एक आपकी डेट की लाइन आ जाती है, एक आपकी पर्टिकुलर्स की लाइन आ जाती है, और एक लास्ट में जो एंडिंग वाली लाइन आती है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका एंडिंग लाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका पर्टिकुलर्स की लाइन आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, पूरा पूरा लिख लो, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अच्छा इसमें देखो क्या चीजें देखनी है हमें, सेम वही चीजें देखनी है जैसे अभी तक चलते हुए आई है हमारी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपके पेपर में पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, पहला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और स्टॉक है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस डालना, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, कैश है और स्टॉक है। ठीक है, कैश कितना है, स्टॉक कितना है, कैश है हमारे पास 1,40,000, स्टॉक है 2,50,000, कितना 1,40,000, और यहाँ पे 2,50,000। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का इफेक्ट कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है लेने देने। ठीक है, तो 1,40,000 और 2,50,000। ठीक है, कितना हो गया, 3,90,000, 3,90,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पॉइंट ही इसमें क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, 50,000 रुपए गुड्स बेचे, यहाँ पे लिख दिया सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स। ठीक है, कितने के बेचे, स्टॉक में से बेचे आपने 50,000 रुपए की गुड्स। ठीक है, ये माइनस में जाएगा, स्टॉक तो हमारे पास 50,000 रुपए कम हुआ, लेकिन वो कह रहे 25% के प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है, तो 50,000 का क्या करोगे, 50,000 का 25% निकालोगे। ठीक है, कितना आ गया, 12,500। अब ये 12,500 क्या होगा, उसमें प्रॉफिट के साथ आपने गुड्स बेचे ना, और प्रॉफिट के साथ आपने गुड्स बेचे तो उससे ज्यादा पैसा आएंगे। ठीक है, 12,500 को क्या करोगे, 50,000 में प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 62,500। अब कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे। ठीक है, ऐसा कुछ बताया है इसने, क्या बताया, देखो अगर कुछ नहीं दिया होता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं बताया कि कैश में है क्रेडिट में। तो अगर नाम में ना दिया हो आपके कि कैश का या क्रेडिट का है, तो उसको कैश का मान लेंगे। ठीक है, तो कैश का मान के चलेंगे, कितने के, 62,500, 62,500 का हमें क्या हो गया इसमें, मनी रिसीव हो गया। ठीक है, पैसे मिल गए। ठीक है, अब ये जो चीजें जाएंगी क्या, कि आपका 62,000 का जो प्रॉफिट है, या फिर आपका 62,000 मनी जो रिसीव हुई है, इस पे जो प्रॉफिट हुआ कितने का, 12,500 का, उसको वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल। ठीक है, बस यही चीज थी आपकी। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें, ये क्या है आपका, ये न्यू इक्वेशन आ गया। न्यू इक्वेशन में 1,40,000 एंड 62,500, 1,40,000 एंड 62,500, कितना आ गया, 2,02,500। ठीक है, कितना आ गया, 2,02,500। ठीक है,
इसमें ये प्लस कर दोगे, कितना 2.5 लाख में से 50,000 लिया, कितना बचेगा 2 लाख। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 3,90,000 और 12,500, कितना आ गया 4,02,500। कितना आ गया 4,02,500। ठीक है, इसको अगर डबल चेक करना है तो इधर की साइड और इधर की साइड में प्लस कर लेना, पता चल जाएगा आपको सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट वाला पार्ट कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। काय में जमा करा आपने, बैंक में पैसा जमा करा। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम दिया हो बैंक का तो वो बैंक का नाम ले देगा। ठीक है, वरना केवल बैंक। ठीक है, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना, 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए आपने क्या करे बैंक में डाली, तो आपने क्या करा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, आपने क्या करा है डिपॉजिट इनटू बैंक करा है, पैसा बैंक में जमा करा। ठीक है, आपने कितना रुपया जमा करा बैंक में, बैंक में आपने जमा करा 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपके पास से कैश तो जाएगा ना 1,80,000 रुपए का। ठीक है, अब 1,80,000 रुपए का अगर आपके पास से कैश गया तो यहाँ पे क्या खुल जाएगा, एक कॉलम खुल जाएगा भाई बैंक का। नाम नहीं दिया इसलिए नाम नहीं खोला, अगर यहाँ पे आपको बताया गया होता कि डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का खाता खोल। देखो कैश है और बैंक है, दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, एसेट होते हैं। अब एसेट में अगर पैसा आ रहा है तो वो कहाँ में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, बैंक में अमाउंट जोड़ोगे, कितना जोड़ दोगे 1,80,000 रुपए। ठीक है, ये अमाउंट आपको रिसीव हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बस टोटल करना है, कितना आ जाएगा टोटल करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे कोई इफेक्ट आ नहीं रहा, यहाँ पे -180 हो गया, +180 हो गया, यहाँ पे कोई कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, 2,02,500, 2,02,500 -1,80,000। ठीक है, कितना आ गया 22,500 रुपये। 22,500 रुपये, ये क्या है आपका, ये न्यू इक्वेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ गया 2 लाख आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना प्लस में 1,80,000, ये बैंक में। ठीक है, 1,80,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा आपका नियर में वैसे ही है 4,02,500 रुपये। ठीक है, आ जाओ चौथी इक्वेशन में, चौथी और लास्ट फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, चौथी और लास्ट फाइनल इक्वेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से आपने गुड्स परचेज करे हैं 80,000 के, तो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स करे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा आपका, कितने से बढ़ रहा है स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है 80,000 से। ठीक है, 80,000 से स्टॉक बढ़ा दे। ठीक है, अब आपने गुड्स परचेज करे मोहन से, मोहन से पैसा मिलना है या उसको देने हैं, हमें मोहन से पैसा क्या करा, हमने सामान खरीद के लाए तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हमें पैसा देना है, पैसा देना है का क्या मतलब है कि हमें अमाउंट पे करना है, पे करना है तो किसको पे करेंगे, हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करेंगे, कितना पे करेंगे 80,000 रुपये। ठीक है, बस इसको क्या कर देंगे हम यहाँ से टोटल मार देंगे, और ये आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करना था ना, जैसे इस वाले पॉइंट में था क्या था, डिपॉजिट इनटू बैंक। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिपॉजिट करा बैंक में, हमारे पास से कैश तो जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्रेडिट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस क्या चीजें हैं कि आपका जिस तरीके से वो चलता है। ठीक है, बस क्या कि आपने एक एसेट का अकाउंट और खोलना पड़ेगा, उसमें बाकी सब चीजें सेम। ठीक है, तो कैश बच रहा है आपके पास, फाइनल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, कैश बच रहा है 22,500 का। ठीक है, फिर उसके बाद 2 लाख में 80,000 जोड़ोगे, 2,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में 1,80,000। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80,000 है। ठीक है, ये काय के हैं, क्रेडिटर्स के हैं, और प्लस में 4,02,500 रुपये आ जाए। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है 22,500 280। ठीक है, ये आ गया 280। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है 180 बैंक में, और क्रेडिटर्स में कितने हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स में है आपके, चलो क्रेडिटर्स का नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, कैपिटल से आपका 4,02,500। ठीक है, क्रेडिटर्स आपके ये हो गए, और 4,02,500 का ये हो। ठीक है, बस ये चीजें थी। एक और क्वेश्चन लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ये नॉर्मल आ जाएगा ऐसी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये टाइप है एसेट यूज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एसेट आपने, अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, अब हम ये वाला पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, एसेट यूज और परचेज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हम क्या करेंगे, एसेट परचेज करेंगे तो उस टाइम पे क्या करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स 25,000 एंड 70,000। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट में क्या रहेगा आपका, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना, क्या पर्टिकुलर, एक आपके सीरियल नंबर की लाइन आ जाएगी, और एक आपकी लास्ट में लाइन आ जाएगी क्वेश्चन एंड वाली। ठीक है, ठीक है, ये आ गई आपकी लास्ट लाइन पे। ठीक है, लिख देते हैं क्या कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, अकाउंटिंग
इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये चीज रहेगी आपकी। अब देखो सीरियल नंबर में क्या करना है, पार्ट वन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, गुड्स मतलब स्टॉक, कैश में कैश, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे क्या कैश और यहाँ पे स्टॉक, कैश और स्टॉक आ गया ना हमारे पास। कैश में कितना है, कैश में है आपका 75,000 और स्टॉक में है 25,000, कैश में 75,000, स्टॉक में 25,000, इसको बराबर करने के लिए पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा कैपिटल में, 75,000 और 25,000 कितना हो गया, 1,00,000 रुपए हो गए, ठीक है, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन आ जाते हैं, दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में कह रहा है पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए पेमेंट करी आपने, तो पेड रेंट कितने रुपए पेमेंट करे आपने, करे शायद 2,000 रुपए, हाँ 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपने पेमेंट करे तो कैश में से कम हो जाएंगे 2,000 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैपिटल में से कम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी कैश, बैंक, प्लांट, डेटर, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी इफेक्ट नहीं हो, ठीक है, एसेट या लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका कौन मालिक, कैपिटल है, ठीक है। तो 75,000 में से 2,000, 73,000, ठीक है, प्लस 25,000, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 98,000, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए हमने गुड्स परचेज करे, कैश गया हमारे पास से और गुड्स आए, एंड ऑन क्रेडिट 44,000, ठीक है, तो कैश में और क्रेडिट में क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, 30,000 और 44,000 कितना हो गया, 74,000, ठीक है, नीचे कर लेते हैं, 44 प्लस 33, 44 प्लस 30, ठीक है, कितना आ गया 74, तो 74,000 के आपने क्या करे, गुड्स परचेज कर, अब गुड्स परचेज करे तो स्टॉक बढ़ेगा, यहाँ पे क्या डालने, परचेज गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स करे कितने के, 74,000, ठीक है, 74,000 के हमने गुड्स परचेज करे, यहाँ पे प्लस में आ गया, ठीक है, और क्या कर रहा है, कह रहा है हमसे कि हमने गुड्स जो परचेज करे थे, काय में परचेज करे थे, कैश में करे थे 30,000 के, तो कैश जाएगा हमारे पास से 30,000 का, ठीक है, 30,000 का कैश चले गया। फिर उसके बाद और क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आपने क्रेडिट में करे थे, परचेज करे थे तो पैसा आएगा या जाएगा, हमारे पास से पैसा जाना है, पैसा जाना है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट बढ़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी, देनदारी देनी है, ठीक है, कितने की देनदारी देनी है हमें, हमें देनी है 44,000, ठीक है, तो इसके लिए क्या बढ़ा देंगे यहाँ पे, हम बढ़ा देंगे क्रेडिटर्स, बढ़ा देंगे, कितने के बढ़ जाएंगे क्रेडिटर्स, 44,000, ठीक है, ये चीज रहेगी आपकी, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 30,000 यहाँ माइनस हो गया, ये अगर 44,000 इधर जाता तो माइनस में जाता, ठीक है, और दोनों को मिला के कितना आया, 74,000, तो 74,000 प्लस हो गया, 74,000 माइनस हो गया, इसलिए कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया इसका, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपकी एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, 73,000 माइनस 30,000, 73,000 माइनस 30,000 दैट इज 43,000, ठीक है, प्लस 25 प्लस 74 99,000, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू में 44,000 है और प्लस में क्या है 98,000 है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्या कह रहा है इक्वेशन नंबर 4, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 50,000 के गुड्स हैं, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% के प्रॉफिट के साथ आपने गुड्स बेचे, तो यहाँ पे क्या डाले, सोल्ड गुड्स डाल देते हैं बस, ठीक है, सोल्ड गुड्स डाले, सोल्ड गुड्स डाले, गुड्स कॉस्टिंग 50,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अब 50,000 के गुड्स बेचे तो स्टॉक में से कितना सामान कम हुआ, 50,000 का सामान कम हुआ, ठीक है, और आपने बेचे कितने के हैं, बेचे हैं आपने 25% के प्रॉफिट के साथ, तो यहाँ पे अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड देख लेते हैं, ठीक है, कितना 50,000 का 25%, 25% प्लस 50,000, ये ऐसे निकलेगा अमाउंट। हमने क्या करा, जो उसका प्रॉफिट हुआ 50,000 पे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो उस पर 25% का प्रॉफिट हमने निकाल लिया, इसमें क्या जोड़ लिया हमने 50,000 और जोड़ लिया, काय के कि हमारा इतने का एसेट था, उसमें इतने का फायदा हुआ, दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्या 50,000 का 25% प्लस 50,000, ठीक है, 62,500 के आपने क्या करे हैं, गुड्स बेचे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, कैश के अलग कह रहा है और क्रेडिट के अलग कह रहा है, ये कह रहा है कैश के अलग कह रहा है और क्रेडिट के अलग कह रहा है, तो कैश के कितने कह रहा है और क्रेडिट के कितने कह रहा है, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश, 27,500 आपके कैश में मिल गए,
तो बताओ क्रेडिट के कितने बचेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 62,500 माइनस 27,500, ठीक है, और कितने मिल रहे हैं, 35,000 मिल रहे हैं। आपने क्या करा, गुड्स सोल्ड करे, आप सोल्ड करे तो पैसा मिलना है या देंगे, पैसा हमें मिलना है। पैसा जिनसे मिलना होता है वो कौन होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो 35,000 डेटर में जाएंगे, 27,500 में आ जाएंगे कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 27,500 रुपए कैश में आ गए आपके, और बाकी के क्या खुल गए आपके, डेटर्स खुल गए, ठीक है। डेटर्स में कितने आ गए आपके, प्लस के 35,000, ठीक हो गया, नॉर्मल है। लेकिन अभी क्या, इसमें बराबर नहीं हुआ, ये देखो 50,000 यहाँ पे माइनस हुआ और यहाँ पे प्लस जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वैसे देखा भी था कि 25% का प्रॉफिट हुआ था, तो सामान कितने का बिका था, 62,500 का बिका, ठीक है। 62,500 का अगर सामान बिका तो आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, हुआ 12,500 का प्रॉफिट, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे कैपिटल में ऐड हो जाएगी, जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो यहीं का, ठीक है। बस इतनी चीज है इसमें। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 43,000 प्लस 27,500, ठीक है, कितना हो गया, 70,500 रुपए, ठीक है। ये कायम है आपका, ये है न्यू इक्वेशन। 70,500 रुपए प्लस 99 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 49,000 बचेगा, प्लस 35,000 बचेगा, इज इक्वल टू 44,000 बचेगा, इज प्लस 98,000 प्लस 12,500, ठीक है, कितना आ गया, 110500, 110500, ठीक हो गया। ये चीज चल रही है बस, ठीक है। पांचवी क्वेश्चन में आ जाते हैं। पांचवी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है परचेज द मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। देखो ये चीज आ गई बस। अब जब यहाँ पे पर्सनल यूज आ गया, पर्सनल यूज का मतलब क्या है कि आपने ड्राइंग करी, ठीक है। अब ड्राइंग करी, कितने रुपए की करी, 20,000 रुपए की करी। देखो यहाँ पे जहां भी पर्सनल यूज दिख जाए ना, तो उसका मतलब होता है ड्राइंग। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख ले, ठीक है। जहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाए हैं उसमें मैंने बताया है कि पर्सनल यूज क्या होता है, आपका ड्राइंग होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये चीज ड्राइंग की दिखानी है। ड्राइंग में कितने अमाउंट जा रहे हैं, 20,000 रुपीज जा रहे हैं, ठीक है। 20,000 रुपीज जा रहे हैं आपके ड्राइंग में, ठीक है। तो 20,000 रुपए गए, ड्राइंग डन, ड्राइंग ऑफ 20,000 रुपीज, ठीक है। 20,000 रुपए की आपने क्या करी है, ड्राइंग करी है। तो यहाँ से क्या करोगे, 20,000 रुपए माइनस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैश, प्लांट एसेट, डेटर, बिल्डिंग वगैरह कुछ इफेक्ट होगा नहीं। देखो अगर मोटरसाइकिल अगर हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदी, ठीक है, तो उससे कोई चीज इफेक्ट नहीं होगी। अगर बिल्डिंग या फिर क्या आपका बिजनेस यूज के लिए होता तो फिर कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, कितना है आपका, 20,000, ठीक है। इसको बस माइनस कर लो, ठीक है। क्या आ जाएगा इसको माइनस करके, ठीक है। ये इसको माइनस कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, फाइनल इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। 70,500 में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 50,500 बचेगा, प्लस 49,000 बचेगा, प्लस 35,000 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 44,000 बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख 110500, 110500 माइनस 20,000, ठीक है, कितना आ गया, 90,500 आ गया, 90,500 रुपये, ठीक है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन। पॉइंट समझ में आ गया, मेन पॉइंट कौन सा था, मेन पॉइंट यही वाला था जो इसमें करा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, क्या करते हैं, जो हमारा एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, काय में जाते हैं, ड्राइंग में जाते हैं, पर्सनल यूज के लिए हम कोई एसेट वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है। चलो पिछला वाला देखते हैं, और क्या बचा है इसमें, देखो ये कैश आ गया 50,500, 49,000, 35,000, ठीक है। कितना हो गया, 50,500, 49,000, 35,000, सिर्फ 44,000 और 90,500, ठीक है। 44,000 और 90,500, ये क्या रह गई आपकी कैपिटल आ गई, ठीक है। ये चीजें रहती हैं इसमें, ठीक हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी बस, ठीक है, अगर ज्यादा करेंगे। और बाकी जो भी चीजें हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ तक है ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं, और उसका टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा टॉपिक बताया था मैं, टॉपिक क्या रहने वाला है, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। कभी क्या होता है, आधा पैसा कैश में मिलता है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये चीज करना, ठीक है। पहले क्या करें, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, फॉर्मेट रहेगा सेक्शन नंबर, और एक आपका पर्टिकुलर्स, ये आ गया सेक्शन नंबर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स,
ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, अमाउंट वगैरह लिख देंगे। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेक्शन नंबर या फिर सीरियल नंबर है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये चीज आ गई। कर दे पहला वाला, देखते हैं पहले क्या कह रहा है, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रघु ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। ठीक है, तो कैश कितना, 1,50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या होता है, बस वही चीजें लिखनी नीचे जो हो रहा है आपके क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे कौन है, कैश में रघु ने बिजनेस स्टार्ट करा है और कितने रुपए लगाए, 1,50,000 रुपए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आ जाएगी कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल में आ गई। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास पॉइंट, कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट 40,000, कैश में 80,000 के, क्रेडिट में 40,000 के, दोनों को जोड़ के क्या आया, स्टॉक आया। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे, परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स करे आपने, कितने के गुड्स परचेज करे हैं, यहाँ पे गुड्स करे हैं आपने परचेज, टोटल देखो 80,000 के एक करे, 40,000 के एक करे, टोटल कितने हो गए गुड्स, टोटल हो गए 1,20,000 के गुड्स हो गए। ठीक है, 80,000 के और 40,000 के मिला के 1,20,000 के गुड्स हो गए। अब इसमें देखो क्या करा उसने, कैश में गुड्स परचेज करे हैं, कितने के करें, 80,000 के करें। तो मतलब कैश में से हमारे पास से पैसा गया, कितना गया पैसा, 80,000 रुपए गया। ठीक है, 80,000 रुपए हमारे पास से कैश में से चले गया। फिर उसके बाद जो बाकी के 40,000 है उसका क्या, ये क्रेडिट में परचेज करे, आपने परचेज करे हैं, क्रेडिट में करे हैं, पैसा मिलना है या देना है, पैसा हमें देना है। पैसा देना होता है तो हमारे लिए क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो लाइबिलिटी में खोल दोगे कॉलम, क्रेडिटर्स का कॉलम खोल दोगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का अगर कॉलम खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक क्रेडिटर करके अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिटर करके अमाउंट आ जाएगा, और उसमें कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, 80,000 तो कैश में मिल गए थे ना, 40,000 काय में आएंगे, क्रेडिटर में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगी इसमें, इसको करते हैं बंद। ठीक है, अब इससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कितना हो रहा है, 1,50,000 में से 80,000 चलेगा, 150 माइनस 80। ठीक है, कितना हो गया, सब तक। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1,20,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 40,000। ठीक है, प्लस 1,50,000। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट हो गया, हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, थर्ड पार्ट कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 और 1/3, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, अब देखो 33 और 1/3 ये जहां पे भी लिखेगा वो दिखेगा, इसका मतलब ये समझ लेना 100/300। ठीक है, ये चीज रेक्टिफिकेशन वाली है, 100/300, क्योंकि ये चीज काफी बार जगह पे आता है आपका। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। अच्छा, कैसे है ये चीज ऐसे है कि देखो 33 और 1/3 अगर इसको आप नीचे फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो क्या होगा, 33 इंटू 3 दैट इज 99, 99 और 1 100, 100/3 आ गया। अब ये जो परसेंटेज का होता है, परसेंटेज अपॉन में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये चीज क्या आ जाती है, 100/300। ठीक है, तो 75,000 के गुड्स आपने बेचे 100/300 के फायदे, तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव भी निकाल ली, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 75,000 पे कितने का हो रहा है, 100/300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट आ गया। प्लस इसमें क्या जोड़ लोगे, 75,000 जोड़ लोगे तो आपके पास अमाउंट मिला के पैसा मिलेगा ना। तो ये चीज करना है बस, 75,000 इंटू 100/300 प्लस 75,000। ठीक है, कितना आ गया, 25,000 प्लस 75,000 दैट इज 1,100,000, 10,000। ठीक है, गुड्स कितने के बेचे, गुड्स बेचे हमने 1,00,000 रुपए की। ठीक है, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो देखो कैसे समझना है, पहले तो ये डालो गुड्स कॉस्टिंग 75,000, तो हमारे पास से 75,000 के गुड्स क्या हुए, सोल्ड गुड्स लिख देते हैं आपको बस। ठीक है, हमारे पास से क्या हुआ, माइनस हो गए कितने रुपए के गुड्स, हमारे पास से माइनस हो गए 75,000 रुपए के गुड्स। यही कह रहे हैं यहाँ पे, 75,000 के गुड्स बेच दिए, 33 और 1/3 का प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आधी पेमेंट हमें कैश में मिल गई। मतलब यहाँ पे क्या निकाला था, 1,00,000 रुपए के गुड्स बेचे थे आपने, अभी 1,00,000 रुपए के जो गुड्स बेचे इसमें से आधा पेमेंट मतलब कितना, 50,000।
ठीक है, 50,000 के गुड्स आपको रिसीव होंगे, ठीक है, सॉरी मनी रिसीव होगा, तो 50,000 रुपये आपके पास कैश में आ गए, बाकी के कहाँ जाएंगे, हमें पैसा मिलना है इनसे, तो हम क्या करेंगे, एक डेटर का एक कॉलम बना देंगे और उसमें कितना रुपए रिसीव हो जाएगा, हमें 50,000 रुपये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, बस ये 50,000 रुपये के बाद क्या करना है हमें, देखो 50,000 रुपये का हमारा प्लस हुआ, 50,000 रुपये का प्लस हुआ, ठीक है, टोटल आ गए 1 लाख, और यहाँ पे माइनस कितने का, 75,000 का, तो 25,000 कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्यों आया यहाँ पे 25,000, ठीक है, 25,000 को अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसा समझ लेना कि जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो कैपिटल में। ठीक है, बस यहाँ से न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी, न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000, 7 × 12 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 के बाद प्लस 1,20,000 माइनस 75,000, 1,20,000 माइनस 75,000, ठीक है, कितना हो गया 45,000, ठीक है, प्लस 50,000, ठीक है, इज इक्वल टू में 40,000, ठीक है, प्लस 1,50,000 में 25,000 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, ये आ गया। चौथा पॉइंट कर लेते हैं, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, आपने बेचे गुड्स 10,000 के, यहाँ पे भी डालो सोल्ड गुड्स, ठीक है, कितने के गुड्स बेचे आपने, 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, तो स्टॉक में से सामान हमारे पास 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है, बकाए में बेचे, आपने बेचे क्रेडिट में, क्रेडिट में बेचे, पैसा मिलना है आपको, ठीक है, पैसा मिलना है तो क्या बढ़ेगा, डेटर ही बढ़ेगा। ठीक है, डेटर बढ़ गया आपके, कितने के बढ़ गए, 12,000 रुपए के डेटर बढ़ गए। ठीक है, आपके क्या हो गया, 12,000 रुपए के डेटर बढ़ गए, जिनसे पैसा मिलना होता है वो एसेट होता है और डेटर होते हैं। ठीक है, तो इनसे 12,000, अब ये इससे क्या हो गया, हमें 2,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे चली जाएगी, बस यहाँ से लाइन खत्म करते हैं, न्यू इक्वेशन आ जाएगी इसके बाद। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, न्यू इक्वेशन आ गया 1,20,000, ठीक है, प्लस 45,000 में से 10,000 जाएगा 35,000, प्लस 50,000 और 12,000 62,000, ठीक है, इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 175 प्लस 2,000 1,77,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए 2,000 रुपये और सैलरी के लिए 4,000। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे पेड फॉर रेंट एंड सैलरी। ठीक है, कितना कितना, 2,000 रुपये एक, 4,000 रुपये एक, दोनों कैश से जाएंगे आपके पास, रेंट के लिए 2,000 रुपये गए, कैश के लिए 4,000 रुपये गए, टोटल पैसा कितना गया 6,000 रुपये गया। कैपिटल में भी 2 बार करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2,000 रुपये यहाँ से गया रेंट का, और सैलरी में से कितना गया 4,000 रुपये गया। देखो कुछ चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और कुछ चीजें सीधे डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, आप यहाँ पे बस वो चीजें हो रही है जो आपके काय में है, आपके लिए कहीं भी नहीं जा रही है, किसी भी एसेट या लायबिलिटी को इफेक्ट जो नहीं कर। ठीक है, ये चीज देख के सर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, इसको बस टोटल करना है, टोटल करने के बाद क्या कर देंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको, 12,000 में से दो कितना है, 1,20,000, 1,20,000 में से 6,000, 1,20,000 में से 1,20,000 में से 1,20,000 माइनस कितना है 4 और 6,000। ठीक है, कितना आ गया 1,14,000, न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, कितनी आ गई 1,14,000 आ गई। ठीक है, फिर प्लस 35,000 आ गया, ठीक है, प्लस 62,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू में 40,000 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,77,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1,71,000। ठीक है, नेक्स्ट बना रहे हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश, कैश में बेचे आपने गुड्स, 20,000 के तो गुड्स कम हुए आपके। ठीक है, कितने के गुड्स कम हुए, 20,000 के गुड्स कम हुए, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री भी यही आएगी सोल्ड गुड्स। ठीक है, 20,000 के आपके पास से गुड्स कम हो गए, और लेकिन क्या कह रहा है, आपके पास पैसा जो मिला वो कैश में मिला, कितने का मिला 18,500 का मिला। ठीक है, कैश में पैसा मिला 18,500 का। ठीक है, अब देखो इस वाले में क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, देखो 20,000 के हमारे पास से गुड्स गए और 18,500 रुपये मिले हमें। ठीक है, तो 1,500 का क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। अब जब प्रॉफिट अगर हमारा कैपिटल में जाता है तो नुकसान भी कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, 1,500 रुपये का नुकसान। ठीक है, इसको बस क्या कर देंगे, हम यहाँ से क्लोज अप कर देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गया आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, जोड़ लो इसको, 1,14,000, 1,14,000 प्लस कितना है 1 लाख, सॉरी 18,500, कितना आ गया 1,32,500, 1,32,500। ठीक है,
35,000 में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा? 15,000। ठीक है, प्लस 62,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40,000। और इसके में कितना बचेगा? 171,000 माइनस 1,500। ठीक है, कितना आ गया? 169,500। 169,500। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1,32,500 और क्या आ रहा है यहाँ पे? 1,32,500 और 15,000। कितना आ रहा है? 1,32,500 15,000, 1,32,500 15,000, फिर 62,000, फिर 40,000। ठीक है, फिर क्या है आपके पास? 62,000, फिर 40,000 और लास्ट में 169,500। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 169,500। ठीक है, बैलेंस शीट अभी बता ही नहीं है तो इसमें ज्यादा कुछ अभी गौर नहीं करना। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको वो चीज ही पता चल जाएगी। ये चीजें रहती हैं आपकी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक वीडियो और लगेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।